आई एम एस बी सिंह, वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। आपने टाइम टेबल तो देख लिया होगा, तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में आपको क्या पढ़ाऊंगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई और जो नया गवर्नमेंट ने भी लागू किया है सीईटी, सबकी क्लासेस चलेंगी और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और हर टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आप हमारी वेबसाइट resultupacademy.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। रेशो प्रोपोर्शन, आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर बीच में से आपने टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि ये टॉपिक सबसे अलग है, इसका किसी और टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो करीबन आपके 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि रेशो और प्रोपोर्शन के बेस पे समय और दूरी, समय कार्य, आयु संबंधित पर्सन और पाइप और टंकी, ये चारों चैप्टर इसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है? हिंदी में बोले तो अनुपात, और प्रोपोर्शन बोले तो समानुपात। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो हमें पता है। तो रेशो होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। अब आप बोलोगे सर आप तो बिल्कुल ये तो हमें ये चीज़ें हमें पता है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है। अब अनुपात क्या होता है? जैसे A अनुपात B, इसको क्या लिख सकते हैं हम? A/B या A/B। ठीक है। जैसे 1 अनुपात 2 यानी कि 1/2। ठीक है। और समानुपात क्या आता है? अनुपातों के आपस में टक्कर, यानी कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है। यानी कि A/B बराबर C/D। ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट था। चलिए अब अनुपात करते हैं, हम शुरू अनुपात पढ़ाते हैं। तो रेशो में सबसे पहले आता है सिंपल रेशो। यानी कि सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या है? बेसिक, जो सबसे बेसिक है, जैसे A अनुपात B और C अनुपात D। ठीक है। आपके पास इस पे बेसिस जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 15 अनुपात 35। ठीक है। अब इसका सरलीकरण करना है, मतलब इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो कोई एक बेसिक ऐसी संख्या ढूंढेंगे कॉमन, जो दोनों को मतलब कट कर दे, दोनों, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए आराम से। जैसे 5 हैं, 5 7 15 और 5 7 35, यानी कि 3 अनुपात 7। ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, वो थोड़े से यूपी पुलिस में आते रहते हैं, कांस्टेबल में। अब सेकंड आता है इनवर्स रेशो, यानी कि विलोमानुपात। सुन रोके। इनवर्स रेशो यानी कि विलोमानुपात। इनवर्स रेशो क्या होता है? यानी कि उल्टा, अपोजिट, A अनुपात B। अब हमको उसका इनवर्स रेशो निकालना है, तो ये क्या निकलेगा? B अनुपात A, यानी कि इसका विलोम कर दिया। जैसे 1 अनुपात 2, तो इसका इन्वर्स रेशो क्या होगा? 2 अनुपात 1। ठीक है। बेसिक है, इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, पर आपको पढ़ाना तो है ही। थर्ड आता है डुप्लीकेट रेशो, यानी कि वर्गानुपात। इसमें क्या करना है? बेसिक हमको वर्क कर देते हैं, जो हमें डिजिट दी रहती है, जैसे A अनुपात B। तो अगर हमें उसको डुप्लीकेट रेशो में बदलना है तो A² अनुपात B²। जैसे A अनुपात B है, तो इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है हमें A² + B²। ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कोई 2 अनुपात 1 का डुप्लीकेट रेशो निकालिए, तो 2 की पावर 2 और 1 की पावर 2, यानी कि 4 अनुपात 1।
ये क्या होता है, इसका डुप्लीकेट रेशो होता है। ठीक है, अब फोर्थ आते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। यानी कि वर्गमूलानुपात। इसमें क्या निकालते हैं हम, वर्गमूल निकालते हैं। जैसे हमारे पास दिया रहता है a अनुपात b, तो इसमें इसका अनुपात सब डुप्लीकेट रेशो निकालेंगे √a अनुपात √b। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इस प्रकार से 4 अनुपात 16, ठीक है, तो इसमें 4 का अंडर रूट और 16 का अंडर रूट, यानी कि 2 अनुपात 4, और इसका सरलीकरण करेंगे तो 1 अनुपात 2 आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ रेशो, यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो। ये क्या होता है, घनानुपात। यानी कि इसमें हम जो भी हमारी डिजिट दिए रहती है उसको हम घन कर देते हैं। जैसे a अनुपात b है हमारे पास, ठीक है, अब हमको उसका ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, तो a की पावर 3 अनुपात b की पावर 3। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है 2 अनुपात 3 का ट्रिप्लिकेट रेशो निकालिए, तो ट्रिप्लिकेट रेशो निकालने के लिए 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3, यह आ गया 8 अनुपात 27। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6 आता है हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशो, यानी कि घनमूल अनुपात। इसमें हम घनमूल निकालते हैं किसी भी दी हुई डिजिट का। जैसे a अनुपात b है हमारे पास, तो इसका अगर हम सब ट्रिप्लिकेट निकालेंगे तो घनमूल a अनुपात घनमूल b। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है 8 अनुपात 27, तो यानी कि 8 का घनमूल अनुपात 27 का घनमूल, तो आ गया ये 2 अनुपात 3। ठीक है फ्रेंड्स, 7th आता है हमारा कंपाउंड रेशो। यानी कि मिश्रित अनुपात। अब मिश्रित क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, a अनुपात b है और एक c अनुपात d है, हमको इन दोनों का कंपाउंड रेशो निकालना है। तो ये पहले वाला होता है, इसको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले को सेकंड वाले में, यानी कि AC अनुपात BD। समझ में आया? इसको ऐसा एग्जांपल के तौर पे समझो, हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें 3 लीटर तो दूध है और 4 लीटर पानी है, यानी कि 3 अनुपात 4 के अनुपात में इसमें दूध और पानी है। दूसरा कंटेनर है, उसमें 5 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है, यानी कि 5 और 6 के रेशो में है। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, कंपाउंड रेशो निकालना है। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये मिल्क, ये वाटर। तो मिल्क की मल्टीप्लाई मिल्क में करेंगे, वाटर की वाटर में, यानी कि 3 पंजे 15, 24। ये क्या निकल के आ गया, इसका कंपाउंड रेशो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, पढ़ तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से लोगे, ठीक है, पर जो सेल्फ स्टडी है वो आपको करनी पड़ेगी। और जो हमारा टाइम टेबल है इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि आपको जो सेल्फ स्टडी करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट की डेली क्लासेस चल रही हैं, 2-3 और पढ़ रहे हैं मोबाइल से या लैपटॉप से और खुद को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो हमारा जो टाइम टेबल है इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था ये 2008 में। A अनुपात B है 3 अनुपात 5, ठीक है, और B अनुपात C है 5 अनुपात 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें कैलकुलेट करना है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है,
अब b तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब अगर b पहले से इक्वल है तो हमको छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, अगर इक्वल नहीं है तो हम उसको इक्वल करेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ भी 5 है, तो बहुत आसान काम हो गया। तो 3:5:8, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें अलग होता है। a:b हमारे पास है 2:3, ठीक है, और b:c हमारे पास है 6:8, ठीक है। अब यहाँ b की वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ वैल्यू तो 3 है, यहाँ 6 है, ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल करने के लिए इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 3 6, 2 2 4, ये इधर 6 जाएगा, यानी कि b इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा a:b आ गया 4:6, और b/c रेशो हमारे पास है ही, यानी कि 6:8, ठीक है। अब a/b/c हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4:6:8, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो बात तब थी जब हमारे पास 2 ही होते हैं, a/b/c की वैल्यू निकालनी रहती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अगर a/b की वैल्यू 3:5 है और b/c की वैल्यू है हमारे पास 8:7, और c और d की वैल्यू है हमारे पास 9:10, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होगा, आप 2 का तो निकाल लोगे, पर ये थर्ड आएगा, ये प्रॉब्लम कर देगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या हो, इसको अरेंज करना पड़ेगा। एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं मेथड है, मतलब बहुत अच्छा मेथड है, उससे आप इसको करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं ABCD, मैंने कंप्लीट लिख लिया ABCD, ठीक है। अब इसको डेटा में अरेंज करना है। A की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 8, और C की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। अब यहाँ C की वैल्यू कितनी है 9, और यहाँ D की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब ये फिल करना है हमें। अब फिल करने का तरीका मैं आपको बताऊं, ये 5 है, यानी कि इन दोनों ब्लैंक स्पेस का सबसे ज़्यादा पड़ोसी कौन सा है 5 है, तो हम ब्लैंक स्पेस को 5 से ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो उसका सबसे नज़दीकी पड़ोसी होगा उसी को रखेंगे हम। अब यहाँ आते हैं, 8 है तो यहाँ क्या आएगा 8, ठीक है। और यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ 7 है इसका पड़ोसी, तो यहाँ 7, ठीक है। अब इसका पड़ोसी क्या है 9, तो यहाँ हमने 9 रख दिया। हमारा कंप्लीट डेटा था जो अरेंज हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी इसमें, ऐसे इसकी इसमें और इसकी इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी इसमें करनी है। तो हमारा जो रेशो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 9×72 216, ठीक है, और 9×72 ये 5, ये 360 आ गया, ठीक है। 9 से 63 हो गया 315, और ये 350, ठीक है। तो हमारा ABCD का जो रेशो निकल के आया है ये, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये UPSI में क्वेश्चन आया है 2012 में। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे आपको डाउट न रहे। A:B हमारे पास है 1:2, ठीक है, और B:C हमारे पास है 2:3, ठीक है, और C:D हमारे पास है 3:1, ठीक है। अब ऐसे ही हमें डेटा अरेंज करना है। सबसे पहले हमें निकलना है ABCD, ठीक है। AB हमारे पास क्या है 1 2, ठीक है, और BC हमारे पास क्या है 2 3, और CD हमारे पास क्या है 3 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर ब्लैंक स्पेस में 2, इधर 3, इधर 3, इधर 2, इधर 3, समझ में आ गया। अब 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 2 12, 3 3 9 2 18, और 3 दूनी 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है, जो आएगा इसकी इसमें, तो ये क्या निकल के आ गया, इसका रेशो निकल के आएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है,
इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1:2:3:1, ये हमारा रेशो निकल के आ गया। ठीक है, इस मेथड से आप आगे ई एफ जहाँ तक जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।